सर, अक्सर देखा जाता है कि दांतों का सड़ना, दर्द करना, कभी लोग जाते हैं डॉक्टर को उसको बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं। बच्चों में भी देखा जाता है कि काफ़ी दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। नौजवानों में भी देखा जाता है, बुजुर्गों में भी देखा जाता है कि बुजुर्गों में खैर दांत की तो समस्या है, लेकिन नौजवानी में भी लोगों के दांत खराब होते जाते हैं। तो ऐसे बचने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? इससे बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इसके कारण से क्या होता है कि हमारे दांतों में सड़न बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरी चीज़ है कि हर 2 महीने पे कम से कम हर 2 महीने पे आपको डेंटिस्ट के पास विज़िट करना पड़ेगा, ताकि वो जो भी दिक्कतें हैं उसको शुरू में ही ख़त्म की जा सके। अगर सड़न शुरू हो रही है तो उस वक्त फिलिंग से काम चल जाएगा। सड़न ज़्यादा हुई तो फिर आरसीटी करनी पड़ेगी, और सड़न अगर बहुत ज़्यादा हुई तो फिर वो दांत निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर दांत निकालना पड़ेगा तो फिर वो इंसान खाएगा कैसे? तो बेहतर है कि जितनी जल्दी इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, जितनी जल्दी जो है डेंटिस्ट के पास पहुंच के जितनी जल्दी जो है डेंटिस्ट के पास पहुंच के इस चीज़ को अगर दिखवाया जाए तो उतना ही ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने नेचुरल टूथ को बचा सकते हैं। फिर सड़न से बचाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि दांतों की सफाई करवाते रहें, साल में 2 बार कम से कम। अ, अभी आपने कहा कुछ ऐसे ब्रश होते हैं जो काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, तो कुछ ऐसे भी सुझाव है कि किस तरह का ब्रश का लोग प्रयोग करना चाहिए? जी जी, असल में ये आम जनता को इस बारे में मालूम होता नहीं है। जो भी कंपनियां जो ब्रश बनाती हैं वो इंसानों की डेक्स्ट्रल माइनॉरिटी को देखते हुए बनाती हैं। यानी कि जो ब्रश है उसकी 3 कैटेगरी है। एक होता है अल्ट्रा सॉफ्ट, एक होता है मीडियम, और एक होता है हार्ड। अब इसमें हर किसी को हार्ड यूज़ नहीं करना है। जिसके जो जिसके हाथों में जान ज़्यादा है या फिर वो बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं, तो उन्हें सॉफ्ट या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। जिनके हाथों में थोड़ी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, पेन होता है, तो फिर उन्हें जो है मीडियम ब्रश यूज़ करना चाहिए। कोई अगर पैरालिसिस के पेशेंट हैं जो हैंड मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाते, वो ताकत हाथ से बिल्कुल भी नहीं लगा पाते, तो उनके लिए हार्ड ब्रशेस होते हैं। तो पहले तो ये कैटेगराइजेशन है। दूसरी है एज के बेसिस पे। आदमी जितना बूढ़ा होता जाता है उसकी ताकत जो है वो धीरे धीरे कम होती है, तो बेहतर है कि जो ओल्ड एज लोग हैं वो मीडियम ब्रश यूज़ करें। ब्रश करने की भी कई सारी विधियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है बास मेथड, BASS, बास मेथड। इस तरीके से अगर हम ब्रश करेंगे उस विधि से, तो हमारे दांतों में जितनी भी दिक्कतें हैं वो होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। सड़न कभी होगी ही नहीं, गंदगी जो भी रहेगी पहले ही हट जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको जो है डेंटिस्ट के पास विजिट करके उसे सीखना होगा, समझना होगा। तो जो सो आपने बताया, डॉक्टर साहब को आपने सुना और यहाँ देखा भी, आपको किस तरीके से अपने दांतों का ख्याल करना है और अपने दांतों को बेहतर रखना है। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया उसको आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ताकि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक नहीं जुड़े रहें हमसे। बलियाजकर से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।